ज़ैंग मून। दियो हैकल खलाई जहाज तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब उड़ा चला जा रहा था। ये एक मुसाफिर बरदार जहाज था। माज ने खिड़की से झांका तो उसे खला का मंजर बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ सैयारे और सितारे कहकशां में बिखरे हुए थे। एक छोटी चट्टान जितने सियारचे से लेकर सूरज से 100 गुना बड़े सितारे तक सभी अपने अपने मदार में चक्कर लगा रहे थे। माज का घर तो जमीन अर्थ पर था, मगर वो इस साल गर्मियों की छुट्टियों में अपनी आंटी के घर जा रहा था। वो ज़ैंग मून नामी सियारे पर रहती थी। इस सफर में माज की अम्मी अबू भी उसके साथ थे। ज़ैंग मून को जमीन की जुड़वा बहन कहा जाता था। दोनों एक ही जैसे सैयारे थे। जमीन की आबादी बढ़ जाने पर अक्सर लोग वहां से हिजरत करके दूसरे सैयारों पर चले गए थे। मरीख, चांद और ज़ैंग मून तीनों पर मौसम यकसा था, इसीलिए अक्सर लोग उन्हीं सियारों पर गए थे। चांद और मरीख पर बर्फ जमी हुई थी, जिसे वहां के लोग पिघला कर इस्तेमाल करते थे। ज़ैंग मून के सिर्फ एक हिस्से पर पानी था और बाकी हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल था। वहां की आबादी कम होने की वजह से अभी ये कोई तशवीशनाक बात ना थी। माज कुछ देर खिड़की से बाहर का नजारा करता रहा, फिर अम्मी जान के कहने पर खाना खाने लगा, जो एक रोबोट अभी अभी सब मुसाफिरों को पेश करके गया था। खाने के बाद वो कुछ देर के लिए सो गया। पता नहीं उसे सोते हुए कितनी देर हुई थी कि अचानक उसे यूं लगा कि जैसे जहाज हिचकोले खा रहा हो। झटके लगने से माज की आंख खुल गई। जहाज में अफरा तफरी का आलम था। सब मुसाफिर खौफ के मारे बुरी तरह चीख चिल्ला रहे थे। जहाज वाकई बुरी तरह हिल रहा था। वक्फे वक्फे से जहाज को जोरदार झटके लग रहे थे। जिन मुसाफिरों ने सीट बेल्ट नहीं पहने थे, उनमें से अक्सर झटके लगने से जहाज के फर्श पर गिर पड़े थे। वो फर्श पर पड़े पड़े ही बुरी तरह चला रहे थे। माज भी ये मनाजर देखकर खौफजदा हो गया। क्या हुआ अम्मी जान, ये क्या हो रहा है? माज ने पूछा। इतने में मुसाफिरों में से कहीं पायलट की आवाज गूंजने लगी। सब मुसाफिरों से इल्तमास है कि वो फौरन सीट बेल्ट बांध लें। डरने और चीखने की जरूरत नहीं है। हमारा खलाई जहाज एक छोटे से ब्लैक होल में फंस गया है। ये कोई बहुत छोटा ब्लैक होल है। उम्मीद है हम इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। खलाई जहाज के अमले ने जल्दी जल्दी मुसाफिरों की सीट बेल्ट बांधने में मदद की और जो सामान झटके लगने से फर्श पर बिखर गया था, उसे भी उठाकर रख दिया। सब मुसाफिरों के चेहरे खौफ से पीले पड़े हुए थे। माज की अम्मी एक तस्बीह लेकर जल्दी जल्दी कुछ पढ़ने लगी थी। उसके अब्बू के भी होंठ हिल रहे थे, वो भी कुछ पढ़ रहे थे। मुआज भी दिल ही दिल में विर्द करने लगा। ऐसा करने से उसका डर खौफ बिल्कुल खत्म हो गया। जहाज को अब भी वक्फे वक्फे से झटके लग रहे थे। पायलट, उसके साथ मौजूद मामन पायलट्स और जहाज के इंजीनियर्स जहाज को ब्लैक होल से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। इतने में जोरदार धमाका सुनाई दिया। जहाज का एक इंजन नकारा हो गया था। इस दियो हैकल जहाज को चलाने के लिए अब सिर्फ 5 इंजन ही बचे थे। बेपनाह जोर लगाने से जहाज के यक्के बाद दीगरे 2 मजीद इंजन भी उसका साथ छोड़ गए। परेशानी की वजह से तमाम पायलट्स और जहाज के अमले के चेहरे धुआं धुआं हो गए। अगर ये बात मुसाफिरों को पता चल जाती तो वो चीख चीख कर पागल हो जाते। एक पायलट ने इमदादी पैगाम भेजने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उस वक्त वो जमीन और ज़ैंग मून के दरमियान थे। मरीख उनके दाएं और चांद बाएं तरफ था। उनका फासला जमीन से ज्यादा था और वहां से इमदाद आना नामुमकिन था। शाहगुल के चेहरे पर जर्दी फैली हुई थी। वो इस खलाई जहाज का पायलट था। वो जानता था कि अगर इन तीनों इंजनों में से कोई एक भी काम करना छोड़ गया तो उन सब की मौत यकीनी है, क्योंकि ऑक्सीजन और हरारत का निजाम इन्हीं 3 इंजनों से चलता था। ब्लैक होल वहां आज ही बना था। इस रास्ते से रोज 2 से 3 जहाज गुजरते थे। आज तक किसी जहाज को ऐसा हादसा पेश नहीं आया था। सब लोग पायलट रूम में सर जोड़े बैठे थे। वो इस मुसीबत से निकलने का हल सोच रहे थे। जमीन या ज़ैंग मून से अगर कोई जहाज आए तो हम उससे मदद ले सकते हैं, एक पायलट ने कहा था। अफसोस, आज ये मुमकिन नहीं। आज के दिन इस रास्ते से सिर्फ हमारे जहाज नहीं गुजरना था। शाहगुल ने नफी में सर हिलाकर जवाब दिया। जल्दी कुछ कीजिए, मुसाफिर बहुत खौफजदा है। वहां मौजूद एक नर्स ने कहा। वो खलाई जहाज के मुसाफिरों को इमरजेंसी में तिबी इमदाद देती थी। अब दोबारा से जहाज को निकालने की कोशिश करना। शाहगुल ने वहां मौजूद पायलट्स को हिदायत दी।
वरना हम हमेशा हमेशा के लिए इस ब्लैक होल में गुम हो जाएंगे। दाएं तरफ से 3 इंजीनियर्स का ग्रुप ट्रांसमीटर के पास खड़ा मुतवातर इमदादी पैगामात भेजने की कोशिशों में लगा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ जमीन पर पैगाम भेजो, मरीख और जैंगमून हमसे बहुत दूर हैं, शाहगुल ने उन्हें मुखातिब करके कहा। ओके सर कह के वो फिर मसरूफ हो गए। शाहगुल ने अपनी पेशानी मसली और पायलट रूम का दरवाजा खोलकर मुसाफिरों के पास आ गया। उसने मुसाफिरों को तसल्ली दी और कहा, हम अपने जहाज को निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आप इत्मीनान रखिए, चीखने चलाने की बजाय खुदा से दुआ करें कि वो हमें इस नागहानी मुसीबत से बखैर व आफियत निकाल दे। शाहगुल की बातें सुनकर मुसाफिर कुछ मुतमईन से हो गए। जहाज बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। शाहगुल मुश्किल से वापस कंट्रोल रूम पहुंच पाया था। थोड़ी देर बाद जहाज को जोरदार झटका लगा। मुसाफिरों की खौफ बड़ी चीखों से जहाज की फिजा गूंज उठी थी। मास के मुंह से भी चीख निकल गई। उसका सर खिड़की से टकरा गया था। तभी मुसाफिर कैबिन में लगे स्पीकर में खड़खड़ाहट सी हुई और शाहगुल की खुशी से भरपूर आवाज सुनाई दी, मुबारक हो, हम ब्लैक होल से निकलने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब हम जैंग मून पर नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो जहाज के 3 इंजन नाकारा हो गए हैं और दूसरा जहाज में फ्यूल बस इतना है जिसमें हम बामुश्किल जमीन तक वापस पहुंच सकेंगे। ये खुशखबरी सुनकर सब मुसाफिरों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुआज जो इतनी देर से दुआ मांग रहा था बेख्तियार कह उठा, अल्लाह जीते या शुक्र है। उसकी अम्मी अबू भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। उनका वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था। मुआज सोच रहा था शायद अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी जो वो जैंग मून पर नहीं जा सके। वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी था।